बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर किसी को अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर अलफ ये आइन लाम से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज हमल एरीज से रहनुमाई ले सकते हैं। आपका शुमार भी बुर्ज हमल एरीज में ही आता है और अलिफ ये आइन लाम वाले क्या अगस्त के महीने में मुकद्दर के बादशाह या बल्का बन सकते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। काइंडली मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, अगस्त का महीना, सबसे पहले तो मैं आपको दो अहम बातें बताता चलूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से, इल्म नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हजरात की भी आप लोग वीडियोस देखते हैं और बाई चांस अगर आप मेरी भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप अपनी तारीख पैदाइश जैसे कि 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान जिनकी भी बर्थ होगी वो अपना ज़ोडिक साइन बुर्ज हमल एरीज मानते हैं और ये सच है। इनका ये ज़ोडिक साइन एरीज ही है, मगर ये उनका सन ज़ोडिक साइन है। इसको शमसी बुर्ज कहा जाता है। देखिए, इसका जो निशान है ना वो भेड़ का है, ठीक है। तो आपने ये भी ज़हन में रखना है कि खाली ज़ोडिक साइन से आप अपनी ज़िंदगी के जो मामलात है वो नहीं देख सकते। आप जब तक अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा नहीं देखेंगे आपको एस्ट्रोलॉजी की, अपने स्टार की, अपने बुर्ज की समझ नहीं लगेगी, क्योंकि इसका जो हाकम सितारा है ना वो मरीख है, जिसको मंगल भी कहते हैं और मार्स भी इंग्लिश में कहते हैं। जब तक आपको मरीख का नहीं पता चलेगा कि आपके पैदाइश जायचे में जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है, देखिए एक दिन में ना 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक। इन 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं और आप जिस टाइम पैदा हुए हैं देखा जाता है कि उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। वो आपका बर्थ चार्ट, पैदाइश जायचा, जन्म कुंडली, जन्म ज़ोडिक लगन होता है, उसमें 9 से अरगान गर्दिश करते हैं। आप जब तक 9 सितारों को नहीं देखेंगे, जरूरी नहीं अब आपका हाकम सितारा बुर्ज हमल वालों का मरीख है तो इनको मरीख ही अफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप 9 सितारे, हर सितारे की अपनी खसलत, अपनी रेमेडी, अपनी फितरत, अपनी नेचर, अपने असरात, सब कुछ है, तो जब तक आप इनको नहीं देखेंगे आपको एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल समझ नहीं लगेगी। देखें, मरीख हाकम सितारा है। मरीख इसलिए अहमियत रखता है कि ये इनका लॉर्ड असेंडेंट माना जाता है, इनका हाकम सितारा माना जाता है। आपका शख्सियत का सितारा मरीख है। मरीख अच्छा होगा ना पैदाइश जायचे के वक्त, क्योंकि मरीख क्या है, मरीख को भी आप जानने की कोशिश करें कि मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक बहादुरी का, एक गुस्से वाला, एक हर काम को कर जाने वाला, हर काम में रिस्क ले जाने वाला सितारा माना जाता है। अकेला मरीख सितारा, 9 सितारों में अकेला अगर मरीख आपके पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हुआ है तो आप एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। जिंदगी ऐशो इशरे से गुजार सकते हैं। दोस्तों के दोस्त होंगे, यारों के यार होंगे, आप लोग दोस्तों पर मर मिटने वाले होंगे और अगर आपको कोई दोस्त गलत काम कर भी रहा है तो आप उसको पीट भी सकते हो। मरीख सितारा एक अदलो इंसाफ का, एक जंगजू सितारा माना जाता है। रोबो दबदबे वाले ऐसे अफराद होते हैं, सच्चाई पसंद ऐसे अफराद होते हैं। मरीख सितारा पैदाइश जायचे में अच्छे हो तो सारी जिंदगी इसके प्लस पॉजिटिव असरात रहते हैं, और अगर यही मरीख सितारा आपके पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो आल ओवर जिंदगी इसके असरात अच्छे समटाइम नहीं रहते। ऐसा इंसान सुस्त रवि का शिकार होता है, ज़्यादा दोस्त नहीं होते, दोस्तों में नुक्स वगैरह निकालता रहता है। जो सा उसका बॉडी होती है, जो सी है ना, वो सुस्ती की होती है, काम करने को समटाइम उसका दिल नहीं चाहता। और अगर मरीख अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान कारोबारी है तो बड़े एनर्जेटिक तरीके से कारोबार करते हैं। ओवर टाइम दफ्तरों में काम करना ऐसे अफराद पसंद करते हैं जो नौकरी पेशा हजरात है, और बड़े अच्छे ठेकेदार भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप लोग करते हैं उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि एक मरीख आपकी बॉडी का जोश है। एज आ मेडिकली साइंस अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है ना वो मरीख सितारे से मंसूब माना जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जो मरीख का जो ताल्लुक है ना वो आपकी जोशो तवानाई से है। ऐसे अफराद बॉडी बिल्डर भी होते हैं, अपनी बॉडी की फिटनेस के जो से होते हैं ना बहुत उसको मेंटेनेंस करके भी रखते हैं। अगर मरीख अच्छा ना पड़ा हो तो बॉडी में खून के मसाइल रहते हैं, ब्लड प्रेशर का हाई लो होना, शुगर की प्रॉब्लम्स होना, तो इससे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मरीख सितारे की रेमेडीज़ हैं, आप गुड़ वाले चावल तकसीम कर सकते हैं, आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं मंगल, जुमेरात या इतवार वाले दिन। आप अनार का जूस पिएं जितना हो सकता है, रेड फ्रूट्स का यूज़ करें, जैसे रेड चुकंदर हो गया, रेड गाजर हो गई,
क्योंकि ये एक फाइट ज़ोडिक साइन भी समझा जाता है। इसका ताल्लुक जो है ना एक आतशी मिजाज से भी है। मरीख सितारा अकेला पैदाइश जायचे में आपका अगर अच्छा पड़ा हो ना तो आप सारी ज़िंदगी एनर्जेटिक रहते हैं। आपको यकीन करें आप बड़े मसरूफ़ किस्म की अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको कभी किसी दोस्त की साथ जा रहे हैं, कभी किसी दोस्त की हेल्प करने जा रहे हैं। ज़िंदगी यानी कि आपकी मसरूफियात और एक जोश और जज्बे वाली आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन ये सब बातें आपको तब पता चलेंगी जब आपका पैदाइश जायचे से मरीख का पता चलेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी असरात आप पर वही रहेंगे जो पैदाइश जायचे में मरीख सितारे के असरात होते हैं। माना कि बाकी 8 सितारों की भी अपनी अलग-अलग खसूसियात हैं। तो इस तरह तमाम से आर्गान के जो पोजीशंस देख के ना फिर टोटल अंदाज़ा लगाया जाता है। और मौजूदा याम में तो देखें स्टार्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। हम जो डिस्कस करते हैं ना वो मौजूदा स्टार्स के जो अपनी पोजीशन बदलते हैं उस हवाले से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, मगर जो पैदाइश जायचे में सितारा पड़ा होता है ना वो आपकी ऑल ओवर ज़िंदगी तकरीबन 80 to 90% इफेक्ट रखता है। मौजूदा याम में सिर्फ 10 से 20% ये सितारा असर रखता है। तो आज अगर हम देखा जाए बुर्ज हमल वालों के लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखें कि मरीख सितारा जो ना आपका लॉर्ड असेंडेंट है, पहले घर का आकम सितारा। मरीख सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो तो ज़िंदगी में जितने मर्जी अप्स डाउन आ जाए, ज़िंदगी में जितने मर्जी इंसान के नुकसान हो जाए, यकीन करें इंसान फिर स्टैंड हो जाता है। लेकिन अगर पैदाइश जायचे में मरीख अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की ज़िंदगी में जो लॉसेस जो नुकसानात अगर ज़िंदगी में होते हैं ना उसको कवर होने में बहुत टाइम लगता है और सम टाइम वो कवर हो भी नहीं पाते। तो ये भी चीज़ इसमें बड़ी गौर तलब है। मौजूदा याम में अगर देखा जाए मरीख सितारा आपके हाकम सितारा है तो सारा पूरा महीना छठे घर में मौजूद रहेगा। अब आपके ये 8वें और पहले घर का मालिक सारा। पहला घर आपकी शख्सियत, आप खुद है, आपकी पर्सनैलिटी, आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, इसका हाकम सितारा छठे घर में पड़ा है। और छठे घर में मरीख बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। छठे घर में मरीख होगा ना आप दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। कोई आपके खिलाफ अगर प्लानिंग कर रहा है ना आप उसको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त दे सकते हैं। नौकरी में पेशरफ मुमकिन हो सकती है। अगर कोई कर्जों के मामला आपके चल रहे हैं ना वो बैठ के टेबल टॉक पे डील हो सकते हैं। उसका कोई इंतज़ाम हो सकता है आपका कि आप कर्जे को बड़े अच्छे तरीके से उतार सकें। लेकिन आपने कर्जा लेने का नियम में नहीं सोचना, क्योंकि जोहल 12वें घर में। अब जोहल ने यहाँ पर तकरीबन 2 साल मजीद रहना है, ये 2027 तक यहाँ पर रहेगा। अब बुर्ज हमल वाले कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यहाँ पर वो 60 सती का शिकार है। माना 60 सती है मगर पैदाइश सन ज़ोडिक साइन से 60 सती नहीं देखी जाती। जिस तरह आपकी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान है ना, आप ये समझ बैठे कि आप पे 60 सती है, नहीं, ये शमसी जायचा है। 60 सती अगर देखी जाती है तो वो कमरी जायचे से देखी जाती है, वो मून चार्ट होता है। तो अगर मून चार्ट आपका बुर्ज हमल है तो फिर 60 सती इफेक्ट करेगी। और 60 सती फिर भी तब इफेक्ट करेगी अगर आपके पैदाइश जायचे में कमर और जोहल 2 सितारे, याद रखिएगा हर सितारा आपकी ज़िंदगी में असर रखता है। अगर ये 2 सितारे आपकी पैदाइश जायचे में नाकस पड़े हैं फिर 60 सती इफेक्ट करेगी। अगर दोनों अच्छे पड़े हैं यहाँ पर 60 सती इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बुर्ज हमल वालों के भी 7.5 साल 60 सती चलनी है। अगर जोहल और कमर दोनों पैदाइश जायचे में अच्छे पड़े हैं तो आपके ये 7.5 साल में आपको इतना पैसा दे के जाएगी कि आप अपनी सारी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया होगा। बिरून मुल्क इमिग्रेशन, बिरून मुल्क आप वेल स्टैब्लिश भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक सितारा खराब पड़ा होगा ना, कमर या जोहल आपके पैदाइश जायचे में, तो पहले 2.5 साल 60 सती इफेक्ट करेगी, बाकी अगले 5 साल 60 सती इफेक्ट नहीं करेगी। अब 60 सती क्या है? 60 सती में नींद की प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान को आमदन कम, अखराजात ज्यादा होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, कामों में सुस्ती, कामों का डिले होना, नौकरी का बार बार बदल जाना, कारोबार में टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों का आना, इंसान नशे का भी शिकार हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जोहल जब आपके 12वें घर में होता है ना, जोहल का ताल्लुक आपकी जादुई दुनिया से भी होता है। इंसान सहर में भी मुब्तला हो सकता है, जादू टूने में भी मुब्तला हो सकता है। मगर अगर जोहल पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हुआ है और मरीख आपका हाकम सितारा अच्छा पड़ा हुआ है तो यकीन करें यहाँ पर आपको 60 सती कुछ भी असर नहीं करेगी। तो उसके बाद अगर देखा जाए अगस्त के महीने में तो हाकम सितारा अच्छा होना, आप खुद मजबूत हो, खुद हर काम कर जाने वाले हो, तो यकीन करें आप एनर्जेटिक हो, आपका सितारा भी जोशो जज्बे वाला माना जाता है, आप बड़े खुशखुरम नजर आएंगे और यकीन करें हर काम को कर जाने वाले नजर आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रुपये पैसे दौलत का जो सितारा है, जोहरा सितारा, दूसरे घर का मालिक जो है ना, महीने के आगाज में तो अगर ये देखा जाए तो तीसरे घर में होगा, मुश्तरी सितारे के साथ मौजूद होगा। मुश्तरी वैसे ही एक हिकमत वाला, एक दनाई वाला, एक सच्चाई पसंद और चीज़ों को बढ़ाने वाला सितारा माना जाता है। जिस घर में बैठा होता है ना मुश्तरी सितारा, उस घर की चीज़ों को, मंसूबात को बढ़ा देता है, क्योंकि मुश्तरी एक खुशकिस्मती का, एक अमीरी का सितारा माना जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद है। आल ओवर अगर इनका देखा जाए सिर्फ जोहल 12वें घर में नाकस है, बाकी सारे सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अभी मैं राहु पे भी डिस्कस करता हूँ। राहु 11वें घर में पड़ा हुआ है। राहु ने जो जिंदगी में आपकी खुशियाँ, जो
लानी है, मैं अभी वो भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन मुश्ती तीसरे घर में पड़ा है, मुश्ती बढ़ाएगा चीज़ों को, तीसरे घर की मंसूबात को। तीसरा घर क्या है? शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर। छोटे बहन भाई की खुशी आ सकती है, कोई मंगनी आ सकती है, कोई निकाह आ सकता है, या कोई दिन रखे जा सकते हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन का तीसरा घर माना जाता है। आपकी हैंड राइटिंग, हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर तरक्की के जो उनसे बड़े ज़बरदस्त किस्म के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सितारा भी आपका साथ मौजूद है। बहन भाइयों के साथ मोहब्बत आला, शफ़क़त भरा, यानी कि खुशियों वाला वक्त गुजर सकता है, क्योंकि ज़ोहरा सितारा भी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी खुशियों का, मोहब्बत भरा, एक रोमांस का सितारा है, खुशकिस्मती का सितारा माना जाता है, खुश इखलाकी का सितारा माना जाता है। तो हो सकता है बहन भाइयों के साथ कोई दावतें हों, कोई गिफ्टिंग वगैरह यहाँ पर दिया जाए, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। मुश्ती तीसरे घर में पूरा अभी तकरीबन अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। जब तक मुश्ती सितारा यहाँ पर मौजूद है, आपकी हिम्मत, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा जारी रहेगी, क्योंकि तीसरा घर इन तमाम चीज़ों से मंसूब है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे ना, हो सकता है आपको उसका उतना रिवार्ड ना मिले, क्योंकि ज़ोहल 12वें घर में पड़ा है। ज़ोहल ने अखराजात करवाने हैं। हो सकता है समटाइम ऐसा भी हो कि महीने की सैलरी आ गई है, वो पहले हफ्ते में यूज़ हो गई, आपको पता ही नहीं लगा पैसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो गए। लेकिन अगर आप एक बजट, एक प्लान से आप लोग अगर आप चलेंगे ना, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ये महीना बड़ा अच्छा और खुशगवार भी यहाँ पर गुजर सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए, सबसे बड़ी जो अच्छी और खुशखबरी वाली बात है, सूर्य सितारा महीने के आगाज में तो इनके चौथे घर में रहेगा, लेकिन 16 अगस्त को सूरज सितारा आपके 5वें घर में आ जाएगा। अब सूरज सनशाइन है, सूरज आपको भी पता है आसमान पे सुबह टाइम से निकलता है और मगरिब के टाइम से गुरूब होता है। सूरज सितारा क्या है? एस्ट्रोलॉजी में खुद एतमादी का, एक इज्जत और शरफ वाला, रोशनी देता है हर किसी को। सूरज सितारा जो सा एस्ट्रोलॉजी में ना, ऐसा इंसान सरकारी इदारों से मंसूब होता है। सूरज का ताल्लुक सरकार से मंसूब है, सरकारी इदारों से, सरकारी ठेकों से मंसूब होता है। जिस घर में भी मौजूद होगा सूरज सितारा, उस घर में सूरज की तरह रोशनी देगा, सनशाइन होगा वो घर। 16 अगस्त से 5वें घर में आ जाएगा, उससे पहले चौथे घर में मौजूद रहेगा। चौथा घर क्या आपका? चौथा घर आपकी वालदा, आपका घर का सुख, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी घर के जो चीज़ें हैं। कोई हो सकता है सूरज तारा कहीं ना ईगो भी रखता है, तो बुर्ज अमल वालों के दिल दिमाग में हो सकता है कोई घर के मामलात में कोई ईगो भी आ सकती है, कि वो कह सकते हैं नहीं जो मेरे घर में ये चीज़ है वो किसी के पास नहीं है। तो एक कोशिश करनी है कि इस तरह की आपने अपने दिल में कोई चीज़ नहीं लानी, क्योंकि 16 अगस्त से सूरज 5वें घर में आ जाएगा और 5वां घर सूरज की तरह चमकेगा। पूरा एक महीना सूरज यहाँ पे अरूज में रहेगा। सूरज एस्ट्रोलॉजी में एक मेन सितारा माना जाता है, तमाम सियारगान इसके इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। सूरज अच्छा पड़ा हो तो यकीन करें इंसान बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत जोशीला और एनर्जेटिक है। इसकी भी खुसूसियात कुछ ना कुछ मरीख सितारे से भी मिलती है, लेकिन ये लीड करना जानते हैं। जिस तरह बुर्ज हमल वाले भी लीडर एज अ किंग लीड करते हैं, इसी तरह सूरज सितारा भी लीड करता है। अब 5वां घर सूरज की रोशनी की तरह चमकेगा। 5वां घर क्या? औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। औलाद की तरफ से हो सकता है कोई आप उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की हो सकती है। 5वां घर आपके इल्मो हुनर का है, आपके स्टॉक एक्सचेंज का है, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, इन तमाम चीज़ों से मंसूब है। आपका इल्मो हुनर, आपकी तालीम, आपकी शोबिस की दुनिया, हंसी खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज़, ये 5वां घर इन तमाम चीज़ों से मंसूब है। अब ये तमाम चीज़ें सूरज की तरह चमक सकती हैं अगस्त के महीने में, क्योंकि सूरज 16 जुलाई से लेकर तकरीबन 15 सितंबर तक 5वें घर में मौजूद रहेगा। ये एक महीना ये चीज़ें चमकेंगी। यहाँ पर आपकी कोई लॉटरी लग सकती है, कोई प्राइस बॉन्ड आपका यहाँ पर लग सकता है, कोई खुशी की लहर कोई मुमकिन हो सकती है। यहाँ पे कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, कहीं से भी कोई पैसे आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आप नौकरी पेशा ज़राअत है, उसमें आपकी परसेंटेज कोई इतनी बन जाए कि नौकरी की तनख्वाह से ज़्यादा आपकी परसेंटेज बन जाए। कमीशन जिसको कहते हैं वो भी आपकी यहाँ पर ज़्यादा बन सकती है। स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं यहाँ पर उनकी हो सकता है बहुत अच्छा उनका यहाँ पर कोई प्लस पॉइंट रहे, उनकी फेवर में कोई चीज़ें जाएँ जिससे उनको रुपया पैसा भी मिले, उनकी वाबस्ता उम्मीद कोई यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पूरी हो सकती है। केतु यहाँ पर मौजूद है। केतु ने तो यहाँ पर 18 महीने रहना है। केतु ने अब आपको तालीमी मामला से डिटैच कर सकता है, क्योंकि केतु का काम है डिटैच करना। केतु जिस घर में भी होता है ना, इंसान कहता है छोड़ो यार इस घर के मनसूबात के वाले से क्या करना है ये पढ़ के। लेकिन अब आप ये नहीं कि केतु सारा यहाँ पर आ गया, आपने तालीमी सरगर्मियों पर ध्यान देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि इसकी रेमेडीज है। आप ब्लैक कलर की अशिया का सदका दे सकते हैं। काली कलवंजी वाले आप 9 महीने में एक दफ़ा आप लोग तकसीम कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2 और 3 तारीख को कमर दर अकरब के याम है। कोशिश करनी है अगस्त की इन 2 तारीखों में आपने कोई नया काम नहीं करना, कोई नई चीज़ नहीं परचेज करनी, और ना ही मंगनी शादी के कोई अयाम रखने, क्योंकि कमर दर अकरब में की गई शादियाँ या कोई भी नया काम अगर आप कर रहे हैं ना, यकीन करें उसमें बाद में अक्सर बेहतर ज़्यादातर नाकामी मुमकिन होती है। तो कोशिश करें इन 2 अयाम में आपने लाजमी परहेज़ करना है।
और चौथे घर में पूरा महीना अतारस सितारा मौजूद रहेगा। अतारस सितारा क्या है? यकीन करें सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में अहमियत अतारस सितारे की होती है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बुर्ज हमल वाला हो या कोई भी बुर्ज वाला हो, खाली एक सितारा आपका असर नहीं करेगा, 9 सितारे आपकी जिंदगी में असर करते हैं। अतारस सितारा आपकी ब्रेन से है, जिस तरह मरीख का ताल्लुक आपकी बॉडी एनर्जी से, आपकी डिजायर से, हर काम को कर जाने वाला, रिस्क ले जाने वाला बहादुरी से है। इसी तरह तारत का ताल्लुक आपकी बुद्धि से, दिमाग से, आपकी प्लानिंग से है। कुछ भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, जो ब्रेन आपका है ना, आप उसमें कुछ भी प्लान कर रहे हैं, उसका ताल्लुक तारस सितारे से है। तारस सितारा अगर अच्छा पढ़ा हो ना, तो ऐसे अफराद बहुत ही बतूनी, खुश इखलाक, गुफ्तगू के माहिर, एक अच्छे सहाफ़ी, यानी कि ये क्वालिटीज़ तारस सितारे से मंसूब होती हैं। तारस सितारे का काम हैंड स्किल से भी है, चौथे घर में पड़ा है। ये तमाम खसूसियात चौथे घर के वाले से अब ये क्रिएट करेगा। चौथा घर क्या है? चौथा घर वालदा का, घर का सुख है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, घर की जो सी गाड़ी है, व्हीकल्स हैं, फार्म हाउस है, वो तमाम चौथे घर से देखी जाती है। अब चौथे घर में है ना, तो ये महीने के आगाज में उल्टा रिवर्स रेट्रोग्रेड चल रहा होगा और 10 अगस्त तक चलेगा। उन्हें यहाँ में अपने प्रॉपर्टीज के मैटर में, उस घर की चीज सेल परचेज करने के वाले से या अपनी गाड़ी की सेल परचेजिंग के वाले से आपने कोई फैसला नहीं करना। कोशिश करें इन अयाम तक आपने कोई भी, अगर आप कोई एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, उसको आपने एक दफा नहीं 2 से 3 मरतबा पढ़ना है। कोई आपने अगर एग्रीमेंट ना पढ़ा, हो सकता है उसमें कोई क्लैरिकली कोई मिस्टेक हो जाए जिससे आपको बाद में नुकसान हो जाए। और किसी किस्म का भी अगर आप कोई मुआहिदा करने जा रहे हैं ना, तो कोशिश करिए 11 अगस्त के बाद करें, क्योंकि 11 अगस्त से फिर आगे ऑनवर्ड तारस सितारा सीधा चलेगा, ये सीधा हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा। तो जब ये सितारा कोई भी उल्टा चलता है ना, तो वो कमजोर हो जाता है। तो जब सीधा आएगा ना 11 अगस्त से अपनी पोजीशन में, फिर आप वहां पर किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट, कोई प्लानिंग, कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हैं ना, तो आपकी बड़ी जबरदस्त किस्म की वो कामयाबी आपको वहां पर मिल सकती है। वालदा के साथ हो सकता है कोई बैठ के आपकी कोई चिट चैट, कोई टॉकिंग हो, क्योंकि तारत का ताल्लुक ही गुफ्तगू से है, आपकी जुबान से, आपकी स्पीकिंग स्किल से है, आपकी प्लानिंग से है। वालदा के साथ बैठ के प्लानिंग हो सकती है, घर के कामों में किसी किस्म की आपकी यहाँ पर प्लानिंग मुमकिन हो सकती है। और सातवें घर, चौथे घर में बैठा हुआ तारस तारा 7वीं नजर से आपके 10वें घर को देख रहा है, और महीने के आगाज में सूरज भी यहाँ पर मौजूद होगा, तो सूरज भी आपके 10वें घर को देखा। कारोबारी हवाले से आप लोग कोई प्लानिंग कर सकते हैं, कारोबार में कुछ सोच विचार यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। आपकी इज्जत और शरफ में यहाँ पर इजाफा मुमकिन हो सकता है। बेशक इज्जत और शरफ का सितारा 10वें घर का हाकिम सितारा आपका ज़ोहल 12वें घर में पड़ा है, आपकी कोई इज्जत और शरफ को यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है, आप पे कोई तोहमत आपको कोई डिग्रेड कर सकता है। मगर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का मालिक सितारा मरीख, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जो कि छठे घर में मौजूद है, दुश्मनों पर फतह हासिल करने वाला सितारा माना जाता है और दुश्मनों पर गालिब रहेगा, क्योंकि छठे घर में पड़ा है। यहाँ पर अगर आपने कोई पालतू जानवर पाले हुए हैं, तो आपने उनकी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है, कहीं आपको कोई काट वगैरह ना जाए, इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। अब तारत जब 7वीं नजर से 10वें घर को देखेगा ना, तो कारोबारी प्लानिंग आपकी यहाँ पर कोई मुमकिन हो सकती है, कारोबार में कोई बढ़ाने का या जगह चेंज करने का, या कारोबार में कोई नई चीजें ऐड करने की यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है। और सबसे अच्छी जो मेन जो बात है ना, एक तो सूरज तारा बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है इनका 16 अगस्त को, 5वां घर चमकने वाला है, अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होने वाला है, कहीं से भी रुपए पैसे आमदन के जराए बनते रहेंगे, रुपए पैसे दौलत का सितारा ज़ोहरा महीने के आगाज में जो सा है 19 अगस्त तक आपके 3रे घर में रहेगा, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, रुपए पैसे के अच्छे जराए बनते रहेंगे, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, खाने पीने के आप लोग शौकीन रहेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ के खाने खाते रहेंगे आप। इसके अलावा राहु एक साया ग्रह माना जाता है, राहु का अपना कोई घर नहीं होता। राहु जिस घर में होता है ना, 7 सियारे हैं जिनका अपना घर है, राहु का घर कोई नहीं है, लेकिन राहु जहाँ मौजूद होगा उस घर के श्राद्ध देगा। 11वें घर में पड़ा है, यकीन करें पैदाई जायचे में आप सिर्फ अपना राहु भी देख ले, अगर 10वें 9वें 11वें 3रे घर में पड़ा हुआ ना, यकीन करें ऐसे अफराद बिलियनियर्स होते हैं। छोटे छोटे कस्बों से निकलकर छोटी छोटी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग एक दिन ऐसे इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं कि करोड़ों रुपए के ठेके ले रहे होते हैं, क्योंकि मरीख का ताल्लुक भी एनर्जेटिक जोशो जज्बे से हर काम का रिस्क ले जाने वाला एक सितारे से माना जाता है। देखें, लाइफ इज अ रिस्क, आप प्लान से रिस्क लें। आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, लीगली तौर पर करें, इलीगल काम आपने कोई नहीं करना। और मेहनत, नज़्म ज़ब्त, ईमानदारी, ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करना आपने, क्योंकि मरीख ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला सितारा नहीं माना जाता। ज़ोहल आपके 12वें घर में है, 12वें घर में बैठा हुआ ज़ोहल आपके 3री नज़र से आपके 2रे घर को देख रहा है, छठे घर को देख रहा है, इसके अलावा आपके 9वें घर को देख रहा है। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें रुकावटें मुमकिन हो सकती हैं, मगर अगर आप मेहनत, नज़्म ज़ब्त और ईमानदारी से और लीगली तौर पर अगर आप एफर्ट करते रहें, आप अपनी कोशिश जारी रखें, तो यकीन करें
ज़ोहल का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नज़्म ज़ब्त और ईमानदारी से आपका ये काम हो जाने हैं। नौकरी में प्रमोशन आपकी मुमकिन हो सकती है। कारोबारी शख्स जो सितारा है ना आपका, बेशक ज़ोहल अच्छा नहीं पड़ा हुआ, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दें। काली दाल आप गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोहल का ताल्लुक ना लेबर तबके से होता है। ज़ोहल एक ठंडा सितारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी इल्म में, नजूम में, और एक ओल्ड प्लैनेट माना जाता है। जितना बूढ़ों के पास बैठेंगे, उन बूढ़े अफराद, घर के अगर बड़े अफराद हैं आप उनके पास बैठे, अगर घर के बड़े अफराद आपके नहीं हैं तो बाहर दफ्तर में या बाहर दफ्तर कारोबार में अगर आपने कोई लेबर भी रखी है, उनसे प्यार से बात करें, उनसे मोहब्बत में बात करें। अगर दफ्तर में कोई मुलाजिम है उसको टिप दिया करें, आप लोग महीने में एक बार लाजमी टिप दिया करें उसको, क्योंकि ये तमाम चीज़ें लेबर में आती हैं, ऑफिस बॉयज़ में आती हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक भी ज़ोहल का लेबर से है। तो ये ज़ोहल की रेमेडीज़ हैं, यकीन करें यहाँ पर 60-70 भी आपको कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। अब राहु की बात हो रही थी, राहु 11वें घर में बैठा है। राहु 11वें घर में इनके तकरीबन यहाँ पर 18 माह रहेगा, 10 के आगे भी इनके भी 13 माह बाकी है। 11वां घर आपकी सोशल मीडिया का है, सोशल नेटवर्किंग का है, आपकी हायर अथॉरिटीज़ का है, आपके रिवार्ड्स का है, आपकी प्लानिंग का है, आप कोई भी इंसान आजकल ना देखिए आइडियाज़ बिकते हैं। इतनी तनख्वाह किसी दफ्तर में किसी मैनेजर की नहीं है जितनी आइडियाज़ देने वालों की तनख्वाह होती है। आइडियाज़ आप किसी किस्म का भी दें, तो यहाँ पर आइडियाज़ में आपकी ना बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा जोश, वो बस्ता उम्मीदों का पूरा होना और एक से ज़ायद आमदन के सोर्स यहाँ पर आप लोगों के मुमकिन हो सकते हैं, क्योंकि राहु 11वें घर में बैठा हुआ। अगर आप नज़्म ज़ब्त से, ईमानदारी से, कानून साजी से, अगर आप कोई सोशल मीडिया से एक्टिविटीज़ से आप मंसूब हैं, आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आप पीक पे जा सकते हैं, आपको बहुत अरूज और इज़्ज़त व शरफ यहाँ पर मिल सकता है। आपका मुआशरे में एक नाम मुमकिन हो सकता है। और सूरज ऑलरेडी 16 अगस्त से आपके 5वें घर में आ जाना है, और इसकी जो सी है ना 5वां घर भी शोबिस की दुनिया से जितने मनसूब अफराद है ना, अचानक हो सकता है बूस्ट हो जाए, हिट हो जाए। हो सकता है उनका कोई क्लिप कोई सोशल मीडिया पे, अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं ना, वो बूस्ट हो जाए अचानक, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप कारोबार भी सोशल मीडिया की दुनिया से मंसूब है ना, कारोबार की आप लोग वैराइटीज़, कारोबारी चीज़ें, आप जो भी आपकी चीज़ें ना, प्रोडक्ट्स अगर सेल करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें बूस्ट मिल सकता है और आप उसमें फेमस भी हो सकते हैं। आपकी मुआशरे में एक पहचान बन सकती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अगर देखा जाए, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, उसका आकम सारा मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जो सा है ना वो 3रे घर में मौजूद है। ऑल ओवर देखा जाए तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। एक चीज़ की आप लोगों ने केयर करनी है, मेरा भी इल्म नजूम में 23 साल का तजर्बा है, और जाहिर सी बात है मैंने अपने उस्तादों से ही ये इल्म लिया है। तो एक चीज़ मैंने देखी है, ज़ोहल जब 8वें या 12वें घर में होना, मून ज़ोडिक साइन में, उन्हें यहाँ में शादी नहीं करनी चाहिए इंसान, क्योंकि ज़ोहल 8वें और 12वें घर में की गई अक्सर शादियाँ ना बाद में नाकामी का भी सबब बन सकती हैं। तो तारीख पैदाइश से तो आपका 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान तो आपका ये सन ज़ोडिक साइन है। अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आपका मून ज़ोडिक साइन जो है ना बुर्ज हमल है, तो उसमें ज़ोहल 12वें घर में है, तो काइंडली दिन रख सकते हैं, आप मंगनी कर सकते हैं। निकाह आप लोगों ने इन्हें याम में नहीं करना। एक कमर रकरब के याम में कोई निकाह या कोई भी नया काम या कोई भी कारोबार नहीं करते। और दूसरा, ज़ोहल जब 8वें या 12वें घर में पड़ा हो, तो अभी इनका तकरीबन 2 साल और ज़ोहल मजीद 12वें घर में रहना है, तो कोशिश कीजिए कि मंगनी वगैरह कर लें, तो शादी में थोड़ा सा टाइम रख लें, क्योंकि कल को जो आपने प्रॉब्लम्स फेस करनी है वो अभी से आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडनेस। एक गाइडनेस के तौर पर हम इसको स्टडी करते हैं। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो सी है ना वो ये है कि मरीख आपकी बॉडी एनर्जी है। अगर आप में कहीं सुस्ती है, एनर्जेटिक नहीं हो रहे, या आपका मरीख खुदाई जायचे में बहुत अच्छा भी है ना, तो आप देसी घी का इस्तेमाल किया करें, रोटी के साथ इस्तेमाल करें। और बच्चों को भी, नहीं खाते बच्चे मान लिया, लेकिन उनको आदत डालें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में एनर्जी, हीट, जो जज्बा जितना बढ़ेगा ना, आप उतना ही एनर्जेटिक होंगे हर काम को कर जाने वाले। और लाल कलर की दाल का सदका दीजिए करें, मंगल वाले दिन भी दे सकते हैं, जुमेरात वाले दिन भी दे सकते हैं, इतवार वाले दिन भी। ऊपर छत पे परिंदों को डाल दें, तो कोशिश करें बाहर किसी दरख्त के पास भी आप लोग ये दाल मूंग डाल सकते हैं। और किसी गरीब को भी आप लाल रंग की शाका दाल के तौर पर सदका दे सकते हैं। और इसके अलावा पत्थर अगर आपने पहनना हो तो आप इसमें
मरजान पत्थर पहन सकते हैं, याकूत पत्थर पहन सकते हैं, और पुखराज पत्थर भी आप लोग पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और इसके अलावा जो इसकी सबसे गोल्डन रेमेडी है मरीख सितारे की, क्योंकि कमाल सिर्फ मरीख का है, सितारों का है। ज़ोडिक साइन का कोई इतना कमाल नहीं होता। ज़ोडिक साइन सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। आप जब दरवाजे से अंदर जाएंगे ना तो पोजीशन 9 सितारों की होती है। जब तक 9 सितारे समझ नहीं लगेंगे ना कि आप कैसे थे, क्या असरात मुरतब कर सकते हैं, कौन सी सड़क आपके लिए अच्छी है, कौन सा काम आपको फायदा दे सकता है, कौन सा नुकसान दे सकता है, जो फायदा दे रहा है आप वो सड़क चूज करें। तो सबसे इसकी अच्छी रेमेडी ना, अपने बड़े भाई से प्यार करें। अगर आपका बड़ा भाई नहीं है, अपने पेरेंट्स से प्यार करें। यकीन करें, आप ये रेमेडी अपना लें, उनके पास बैठे, कुछ देर के लिए मोबाइल छोड़ दें। आप जितनी उनकी खिदमत करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी सुनेंगे, यकीन करें आपका मरीख सितारा उतना ही एनर्जेटिक होगा, अच्छा होगा। जितना मरीख सितारा अच्छा होगा, यकीन करें आप हर काम का भी रिस्क लेंगे, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात पूछनी हो, जायचा बनवाना हो, अगर तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। जायचे के थोड़े से चार्जेस होते हैं, इतना आपने परेशान नहीं होना, तो इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, उम्मीद करूँगा मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।